आप आज डीजी के संग बैठक करने गए थे, क्या हुआ वहाँ पे? जी, डीजी साहब ने मिलने को टाइम दिया, उसके लिए मैं उनका आई एम थैंकफुल टू हिम बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम डीजी यहाँ मिलते नहीं हैं वेस्ट बंगाल में। और पहली बार पहला डीजी है मिस्टर राजीव जो मिले किसी सेंटर बॉडी से, यही बहुत बड़ा उन्होंने हिम्मत दिखाई। मिले, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को भी महसूस किया कि पुलिस से गलती हुई है। आप पहले जो मिले, आप बात पहले शुरू किए तो संदेश खाली लेके आप क्या बताएं और उनको क्या जवाब मिला, थोड़ा विस्तार से मैंने कल भी बताया, जो विस्तार जिस तरह से महिलाएं वहाँ टॉर्चर हो रही हैं, जिस तरह महिलाओं का रेप मोलेस्टेशन हो रहा है, महिलाएं कह नहीं पा रही हैं, पुलिस सुनना नहीं चाहती है, पुलिस से ही खतरा है, वो सारी बातें मैंने उनको बताई। उन्होंने माना पुलिस की गलती हुई है, पुलिस को सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी माना कि और महिलाओं को भेजने की ज़रूरत है, पुलिस ऑफिशियल्स को। और वो कह रहे हैं कि मैंने उनको सजेस्ट किया कि वहाँ के सारे अधिकारी बदले जाएं। उन्होंने उस पर भी लिखा है, वो पॉइंट भी लिखा है, होपफुली वो बदलेंगे। ये मीटिंग थोड़ी कट शॉर्ट हुई क्योंकि उनको कुछ फ़ोन आ रहे थे और वो ऐसे फ़ोन थे जिससे उनका हाव भाव बदल गया और उनको बीच में काटना पड़ा मीटिंग। बहुत प्रेशर में थे वो उस फ़ोन के बाद। और जहाँ ही हमने शाहजहां का नाम लिया उसके बाद तो वो तिल मिला गए और कहने लगे हम अरेस्ट कैसे करें, ईडी अरेस्ट करेगी। शाहजहां को लेके तो बहुत सारे कंप्लेन हो रहे, सब मीडिया को बता रहे मुंह छुपा के, तो आप मीडिया को बता रहे हैं, हमको बताया है, लेकिन किसी ने, उनका कहना है कि उन्होंने किसी ने लिख के नहीं दिया है। और मुझे लगता है पुलिस को आवाज़ नहीं सुनाई देती, सिर्फ शब्द दिखाई देते हैं जो लिखे हुए हैं। और जब तक कोई लिखेगा नहीं, और लिखेगा नहीं क्योंकि उनकी ज़िंदगी को खतरा है। अगर वो लिख देते हैं तो जिसने भी लिखा वो उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी को खतरा है, तो इसलिए लोग आगे नहीं आएंगे, लिखेंगे नहीं। ये बात आप उनको समझाएं? हमने समझाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन कितना समझते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। एक बात, आज शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष बीजेपी के जो वो लोग गए वहाँ पे, वो फ्री कंट्री है, वो कंट्री का पार्ट है, वो कोई और दूसरी कंट्री तो है नहीं कि वीज़ा लेना पड़े उसके लिए जाने के लिए या किसी की परमिशन लेनी पड़े। फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। वहाँ ऐसा भी कोई माहौल नहीं है कि खराब हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि रिलीजियस राइट्स हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं। अगर ये कोई बात सुनेगा बाहर वाला जाके, स्पेशली बाहर वाले, तो शायद समझ सकें कि ये, और शायद सरकार भी काम, मैं तो कहती हूँ ममता जी को भी जाना चाहिए वहाँ पर। अगर वो खुद जाकर सुनेंगी तो काम भी करेंगी। इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग, इट इज़ अबाउट वुमेन एंड देयर प्रॉब्लम्स। शी शुड लिसन। आप सीएस से बैठक करने जाएगी? सीएस को टाइम नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के साथ बिजी हैं, इसलिए टाइम नहीं है। आज और एक चीज है, आप जो डीजी के संग बैठक किया, फिर बैठक करेंगे, कोई रिटन रिपोर्ट जमा देंगे? रिटन रिपोर्ट देंगे, बैठक करेंगे, एज एंड व्हेन आई फील देन विल मीट। और एक को क्या लगता है, लॉन्ग टर्म सिचुएशन है, कोई सोल्यूशन है? नहीं, सोल्यूशन है। अगर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा तो सोल्यूशन क्यों नहीं है। गुंडागर्दी बंद कर दी जाए, गुंडों को अरेस्ट कर दिया जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।